नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एलेक्जर ऑफ लाइफ में स्वागत। और आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो कि हायर एजुकेशन में हो चुका है, उन दो अपडेट्स के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। फर्स्ट है हमारा न्यू रूल फॉर एडमिशन इन कॉलेज और सेकंड है कॉमन एंट्रेंस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम CUET 2022, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं और इन दोनों इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में मैं आज बात करूंगा। जो अभी 12th में जो स्टूडेंट्स है और जो अभी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं आने वाले 1-2 महीने में, और वो एडमिशन के लिए जाने वाले हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको पूरा ध्यान से अंत तक देखें और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस पूरी नई व्यवस्था के बारे में मिलेगी जो कि हायर एजुकेशन में अप्लाई कर दी गई है। यूजीसी ने अनाउंस किया था 22 मार्च 2022 को कि अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में अब जो एडमिशन होंगे वो 12th बेस्ड यानी 12th के मार्क्स के आधार पर नहीं होंगे। उनके लिए नेशनल लेवल में कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट कोर्सेज में जो एडमिशन है वो दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो नए रूल्स आए हैं, इन नए रूल्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कैसे हम इसमें रजिस्ट्रेशन करें और इसके बारे में क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, वो सब मैं बात करूंगा। और जो थर्ड, आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी मैं बताऊंगा। और ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, यानी जो टीचर्स भी इसको देख रहे हो, वो अपने स्टूडेंट्स को जरूर इस अपडेट के बारे में प्लीज इसको जरूर एक दिन 40 मिनट्स 20 मिनट्स टाइम लेकर, 20 40 30 जितने मिनट्स आपके पास टाइम है, इस अपडेट के बारे में एक एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। बहुत से छोटे छोटे शहरों के स्टूडेंट्स हैं, गांव के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस अपडेट्स के बारे में देर से पता चलता है और जिससे कि वो अपना प्रॉपर जो डिसीजन है वो नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 22 मार्च को अनाउंस हुआ था, यूजीसी ने जो अनाउंस किया था उसके बारे में, और उसके बाद मैं उस टेस्ट की बात करूंगा जिसकी डेट आज से स्टार्ट हो चुकी है, यानी उसके रजिस्ट्रेशन की डेट, इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन की डेट आज से स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कॉलेज में इस साल फर्स्ट ईयर में जाना चाहता है जो स्टूडेंट। तो सबसे पहले न्यू रूल, जो एडमिशन बेस्ड, जो पहले 12th में जैसा कि मैंने बताया, अब वो 12th बेस्ड ना होके अब वो एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से जो है वो हमारे कॉलेजेस में एडमिशन होगा। ये जो पैटर्न है, ये जो प्रोसेस है, इसको हमने फॉलो किया है। ये अमेरिकन स्टाइल है, यूएस स्टाइल हमने इसको अपनाया है। वहां पे एक साइट एग्जाम होता है जो कि नेशनल लेवल पे होता है और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए वो टेस्ट कंडक्ट कराती है नेशनल लेवल पे अमेरिका। तो वहां पे साइट यानी स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, पहले हम उसको स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जानते थे, उसी कॉन्सेप्ट को हमने लिया है और अपने कंट्री के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। दूसरा, ये किस तरह का जो एग्जामिनेशन है ये किस तरह का होगा, तो बिल्कुल वहीं पे जैसे अमेरिका में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही इस टेस्ट में भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर आपको होगा। और ये दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है इस पूरे नए रूल में। और थर्ड जो है, इसमें एक प्रावधान किया गया है कि 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन तो नहीं होगा, लेकिन 12th के मार्क्स के हिसाब से डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने जो मिनिमम क्राइटेरिया है या मिनिमम एलिजिबिलिटी है एडमिशन का, वो सेट कर सकती है। तो 12th के मार्क्स की इंपॉर्टेंस इतनी है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की यदि वो उसको सेट करते हैं तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए 12th मार्क्स की इंपॉर्टेंस अभी भी बरकरार है मिनिमम क्राइटेरिया की। लेकिन फाइनल एडमिशन के लिए जो हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें जो मार्क्स मिलेंगे उसी के आधार पर एडमिशन होगा। फिर इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि आखिर ये जो फोर्थ है ये इंपॉर्टेंट इसमें अनाउंसमेंट में कि ये अप्लीकेबल कहाँ है, कहाँ कहाँ पर अप्लीकेबल है। क्या ये स्टेट गवर्नमेंट में इसके लिए बाध्य है, क्या ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी अप्लीकेबल है, क्या ये स्टेट जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी अप्लीकेबल है। दोस्तों तो मैं ये बता दूं कि ये यूजीसी ने अपने जो यूजीसी फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं सिर्फ उन कॉलेजेस में, उन यूनिवर्सिटीज में जो कोर्सेज हैं उनके लिए सिर्फ ये अप्लीकेबल है। लेकिन यूजीसी ने ये कहा है कि इसको डिफरेंट स्टेट भी फॉलो करें, इसको इस प्रोसेस को फॉलो करें, इस पैटर्न को फॉलो करें एडमिशन के लिए, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इसको फॉलो करें। ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन है, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा वो सब करेंगे। लेकिन उन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी से फंडेड है उसमें 100% ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, यानी उसमें जो एडमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से ही होगा। जैसे कि मैं बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो आप लोग सभी जानते हैं कि ज्यादातर जो दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन स्टेट्स में ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी कहना चाहिए 2 से ज्यादा हैं। बाकी ज्यादातर स्टेट्स में एक एक या किसी में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ऑल ओवर इंडिया में लगभग 45 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि यूजीसी से फंडेड है। जैसे कि मैं नाम के तौर पे कुछ लेना चाहता हूँ कि जैसे कि दिल्ली में आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आपका जो इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी है, इस तरह से आपने वहाँ पे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं दिल्ली में। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, उसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश की बात करें तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सागर में है। ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब। तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ की बात करें तो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ऐसे डिफरेंट नाम से और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पूरे इंडिया में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि यूजीसी से फंडेड है। तो दोस्तों इन सारे यूनिवर्सिटीज में, यूजीसी फंडेड यूनिवर्सिटीज में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट के माध्यम से ही एडमिशन होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यूजीसी ये चाहती है कि बाकी स्टेट भी इस प्रोसेस को फॉलो करें। दोस्तों कुछ स्टेट ने इसमें हाँ भी कर लिया, जैसे कर्नाटका ने ये व्यवस्था अपने यहाँ लागू भी कर दिया है, और कुछ स्टेट्स इसके बारे में सोच रहे हैं, और आने वाले समय में मोस्टली ये व्यवस्था पूरे इंडिया में लागू हो जाएगी कि जो जैसे अमेरिका में सैट है उसी तरह से ये कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से पूरे इंडिया में कॉलेजेस में एडमिशन की व्यवस्था होने वाली है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो यूजीसी फंडेड है उसमें तो ये व्यवस्था लागू हो चुकी है। दोस्तों अब ये कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम क्या है मैं उसमें आता हूं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, न्यू रूल के बाद इस कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो अभी 2022 ये सेशन 22-23 के लिए ये आ चुका है, ये अनाउंसमेंट हो चुका है, इसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो यस, इसकी जो इस सेशन के लिए जो टेस्ट कंडक्ट कराएगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस टेस्ट को कंडक्ट कराएगी, जो कि नेशनल लेवल की टेस्टिंग एजेंसी है। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे और कब तक होंगे। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 6 अप्रैल 2022 से इसके एंट्रेंस टेस्ट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो सेशन 22-23 के लिए एप्लीकेबल है, और ये 6 मई 2022 तक इसकी डेट क्लोज होने की है। यानी आज से ये स्टार्ट हो चुका है और 6 मई 2022 तक इसका रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। 6 मई 2022 को क्लोज हो जाएगा। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो आती है कि हम इसमें रजिस्टर्ड कैसे करें,
इस टेस्ट के लिए हम रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करेंगे, तो इसके लिए आपको दोस्तों या तो आप इसकी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, या आप CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना होगा, और ऑफिशियल वेबसाइट में आपको उसको विजिट करें, उसके होम पेज में जाएं। होम पेज में आप जाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा UGC के भी ऑफिशियल वेबसाइट में, वहां पे आपको ये मिलेगा CUET 2022, उसके होम पेज में मिलेगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही खुल जाएगा उसके बाद उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप अपलोड कर देंगे, ऑनलाइन फीस पेमेंट कर देंगे, उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन दोस्तों हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका एक प्रिंट, उस पूरे एप्लीकेशन का एक प्रिंट रख लें, जिससे कि फर्दर जो भी हमारी करस्पॉन्डेंट, जो भी फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए, रेफरेंस के लिए, वो हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास भी होगा, उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। तो इस तरह से हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर इसकी रजिस्ट्रेशन 6 मई तक है। अब ये इसकी एग्जाम डेट, तो जैसा कि अनाउंसमेंट के टाइम पे ही बोला था यूजीसी ने कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हम इसकी एग्जाम कराएंगे और अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो एग्जाम डेट है अभी आया नहीं है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, नॉट डिक्लेयर्ड, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की बहुत ज्यादा इसकी संभावना है। उसके बाद आता है आखिर इसका जो इस कॉमन यूनिवर्सिटी जो टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट, इसका पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पूरे एग्जामिनेशन जो होगा उसके 3 सेक्शन रखे गए हैं। लैंग्वेजेस के 2 सेक्शन है, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B, तो ये लैंग्वेजेस को लेके है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेक्शन है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, जो हमारे जिस सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन करने के लिए जिस स्ट्रीम में, जिस ब्रांचेज में वो जाना चाहेगा, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का सेक्शन है। और थर्ड सेक्शन है जनरल नॉलेज का, जिसमें कि हम जनरल अवेयरनेस, जो एप्टीट्यूड है, मेंटल एबिलिटी है, तो इस तरह के जो जनरल नॉलेज की वो हमारा थर्ड सेक्शन है। तो इसमें ऑप्शन जरूर रहेगा कि जैसे सेक्शन वाइज की आपको इतने क्वेश्चंस, सपोज 75 क्वेश्चंस है लैंग्वेज के पेपर में, तो उसमें से वो क्राइटेरिया रहेगा कि 50 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी है, करना ही करना है। तो इस तरह से सारे सेक्शन में कुछ कंपल्सन होगा कि आउट ऑफ इतने क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करना ही है स्टूडेंट को। तो 3 सेक्शन होंगे इसमें से। और ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो सब्जेक्ट का जो स्पेसिफिक जो है वो उसमें जो है टोटल जो डोमेन है वो लगभग 27 डोमेन है, जिसमें से 6 डोमेन, जो 6 डोमेन है वो स्टूडेंट को चूज करना ही करना पड़ेगा, यानी 6 डोमेन के को स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से उसको लेना पड़ेगा इस टेस्ट के लिए। इसी एग्जाम कहाँ होंगे, कहाँ सेंटर होंगे दोस्तों, ये ऑल ओवर इंडिया में इसका एग्जामिनेशन होगा। इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 CUET का जो टेस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको इस पूरे अपडेट्स में कुछ और इंपॉर्टेंट है, और उसको बताने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसके बारे में सभी दोस्तों को जरूर इसको बताएं दोस्तों। और आने वाले जो भी अपडेट्स हैं, मैं अपने चैनल में अभी मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था, आने वाले में मैं सारे अपडेट जो स्टूडेंट्स, स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स से रिलेटेड है वो मैं इस अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता रहता हूं। तो आप इसको सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस का बटन उसको आप इसको ऑन कर लें, जिससे कि इसके जो आने वाले वीडियोज हैं वो आप आसानी से देख सकें। तो दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन जो स्लॉट, इसके कितने स्लॉट्स होंगे एग्जाम के, जैसे अभी मैंने 3 सेक्शन बताए हैं, तो इस तरह से 2 स्लॉट में इसका एग्जाम होगा। पहला स्लॉट होगा लैंग्वेज का, एक पेपर होगा जिसमें कि लैंग्वेज का जो लैंग्वेज का रहेगा,
जो और सेकंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होगा, जिसमें से आप 2 डोमेन का जो है वो फर्स्ट स्लॉट में 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का, लैंग्वेज का एक, और साथ में जनरल नॉलेज का टेस्ट। ये 3 चीजों का टेस्ट स्लॉट फर्स्ट में, और उसके बाद स्लॉट सेकंड में जो हमारा एक ऑप्शनल लैंग्वेज का जो लैंग्वेज होगी उसका, और जो बचे हुए हमारे 4 जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के 4 डोमेन हैं उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का टेस्ट स्लॉट 2 में होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि स्टूडेंट्स को 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का लेना ही पड़ेगा। तो ये बात रही 2 स्लॉट में एग्जाम की। एग्जाम का ड्यूरेशन 3.5 आवर्स का होगा दोस्तों, 3.5 आवर्स का ये पूरा एग्जाम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आखिर ये सिलेबस क्या होगा, इस पूरे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों जो भी एनसीईआरटी 12th में जो स्टूडेंट ने जो अपने 12th में जो उसने कवर किया है, जो भी जो सिलेबस, वो एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस ही इसका सिलेबस होगा इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो सिलेबस फिर एक माइंड में आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निगेटिव मार्किंग है क्या। यस, निगेटिव मार्किंग है इसमें, ये बिल्कुल इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टेस्ट की मार्किंग जो है वो निगेटिव मार्किंग है। कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं, इस एंट्रेंस टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, यानी आप कैलकुलेटर लेके नहीं जा सकते हैं, अदरवाइज आपके खिलाफ एक एक्शन लिया जा सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें, मतलब लास्ट एक इंपॉर्टेंट, कि ये जो टेस्ट पेपर है ये कितने लैंग्वेजेस में आएगा। तो दोस्तों ये हमारी जो राष्ट्रीय भाषाएं, 13 राष्ट्रीय भाषाओं में ये हमारा जो है पेपर होने वाला है। जैसा कि मैं ये 13 राष्ट्रीय भाषाएं बता दें, इसको ध्यान से आप सुन सकते हैं। एक हिंदी है, मराठी है, पंजाबी है, और मलयालम है, और गुजराती है, कन्नड़ा है, तमिल है, तेलुगु है, और उड़िया है, पंजाबी है, उर्दू है, इंग्लिश है, और पंजाबी मैंने 2 बार बोल दिया, इंग्लिश है, उर्दू है, और इसके अलावा असमी और बंगाली। तो इतनी भाषाएं हैं ये दोस्तों, 13 भाषाओं के ये पेपर होने हैं। तो इस तरह से ये एक इसको ध्यान से पूरे वीडियो को एक बार जरूर देखें, और इसको जो है इसको इसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऑलमोस्ट इसके बारे में दे दी है। और भी यदि कोई आपके माइंड में कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, थिंक पॉजिटिव, बी नेचुरल, बी लाफ, थॉट बाय अमनु सिंह, एलेक्जर ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।